नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मिठाई दुकानों में खाद्य एवं औषधि विभाग की दबिश। और पुष्प वाटिका में मिला अजगर, लोगों में सनसनी। अब खबरें विस्तार से। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के सर्किट हाउस में त्रिस्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन फोटोग्राफिक सोसाइटी और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। छायाकारों की प्रतिभा को आगे लाने के उद्देश्य से विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर जिला फोटोग्राफिक सोसाइटी एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को सर्किट हाउस में त्रिस्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जहां पर छायाकारों ने अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाया। प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित की गई। प्रथम वर्ग में 18 साल के युवाओं ने अपना फोटोग्राफी का जौहर दिखाया। वहीं द्वितीय वर्ग में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। फोटोग्राफी प्रतियोगिता में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के तृतीय वर्ग में प्रेस फोटोग्राफर को शामिल किया गया था और इनके बीच नगर निगम द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का फोटो प्रतियोगिता में शामिल किया गया। प्रतियोगिता में करीब 100 से अधिक फोटोग्राफरों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का जौहर दिखाया। फोटोग्राफी प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख ने की। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में कैमरे के अलावा डिजिटल मोबाइल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फोटो खींचे जाते हैं, जिसे यादगार बनाने जिला फोटोग्राफी सोसाइटी की पहल पर पहली बार विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता नगर निगम प्रतिवर्ष आयोजित करेगी। बिल्कुल हर साल होगा। मैंने कहा कि पद आते और जाते रहते, लेकिन ये परंपरा कायम रहनी चाहिए जिसमें प्रतिभा आगे आ सकती है। अगर फोटोग्राफी की प्रतिभा निकल कर राजनांदगांव से आती है तो प्रयास लगातार और मेरे कार्यकाल में तो मैं जब तक हूँ तब तक चलेगा। और निश्चित रूप से हमारे फोटोग्राफर साथियों की अगर एकता रहेगी तो हर साल ये नियमितता चलेगा। नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि संस्कारधानी के कलाकारों की कलाकृति को उभारने फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न वर्गों में प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि फोटोग्राफी प्रतियोगिता 3 वर्ग में आयोजित की जा रही है। राजनांदगांव के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। टुडे वी ऑल आर विटनेसिंग द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। हम फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। आज लगभग 30 से अधिक प्रतिभागी आ चुके हैं और उम्मीद है कि आज के दिन लगभग 100 के आसपास हमारे लोग पहुंच जाएंगे। तो पहली बार इतना जो इंटरेस्ट है वो देखना हम सभी के लिए उत्साहजनक है। राजनांदगांव के जितने फोटोग्राफी सोसाइटी के लोग हैं और आप जितने साथी हैं, सभी के सुझावों और प्रेरणा से आज हमने ये प्लान किया है और इसमें सभी की भागीदारी है। स्वर्णकार साहब, मनोज, इन सभी ने आइडिया दिया। हमने बैठ के डिस्कस किया और प्लान कर लिया। बहुत जल्दी हमने प्लान किया है और आयोजन एक सक्सेसफुल आयोजन दिख रहा है। इसके लिए ये सभी साथी बधाई के पात्र हैं। फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लिए सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आगामी रक्षाबंधन पर्व में बिकने वाली मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा मिठाई दुकानों में दबिश दी गई और मिठाइयों के नमूने एकत्रित किए गए।
रक्षाबंधन के पर्व में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाइयों का मिठाइयों से मुंह मीठा करवाती है। रक्षाबंधन पर मिठाइयों की जमकर बिक्री होती है। शहर में ही सैकड़ों क्विंटल मिठाइयाँ बिक जाती है, लेकिन इन मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते हैं और मिठाइयों में मिलावट की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बड़े पैमाने पर तैयार किए गए मिठाइयों की गुणवत्ता परखने के लिए खाद्य विभाग द्वारा मिठाई दुकानों में दबिश दी जा रही है और मिठाई दुकानों से मिठाइयों के नमूने भी एकत्रित किए जा रहे हैं। इन नमूनों को मिलावट की जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। राजनांदगांव शहर के कुछ मिठाई दुकानों में पहुंचकर खाद्य विभाग की टीम ने मिठाइयों का सैंपल लिया है, लेकिन जब तक लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट आएगी तब तक मिठाइयाँ बिक जाएगी। ऐसे में अगर किसी मिठाई में मिलावट रहती है तो इन मिठाइयों की बिक्री के बाद ही दुकानदार पर कार्रवाई हो पाएगी। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी पहुंच मार्ग को लेकर कॉलोनी के लोगों ने पार्षद गगन आइच के साथ सड़क पर बैठकर बुधवार की शाम चक्का जाम कर दिया। देर शाम जब सड़क पर मलबा डाला गया तब चक्का जाम समाप्त हुआ। राजनांदगांव शहर के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी वासियों ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर बुधवार की देर शाम वार्ड के पार्षद गगन आइच के नेतृत्व में चक्का जाम कर दिया। कॉलोनी वासी यहां पहुंच मार्ग के सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे थे। इस सड़क पर गड्ढे हो जाने की वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। कॉलोनी वासियों और पार्षद के द्वारा चक्का जाम किए जाने की सूचना पर तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और चक्का जाम समाप्त करने उन्हें समझाइश दी, लेकिन कॉलोनी के लोगों ने जब तक सड़क की मरम्मत के लिए काम शुरू नहीं किया जाएगा तब तक चक्का जाम समाप्त नहीं करने की बात कही। इसके बाद नगर निगम के द्वारा आश्वासन देते हुए तत्काल मलबा मंगवाकर सड़क के गड्ढों पर डाला गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और चक्का जाम समाप्त किया गया। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छुरिया विकास खंड को नवगठित मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिले में जोड़े जाने के संशय को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को नया जिला बनाया गया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को की है, जिसके बाद छुरिया ब्लॉक के लोगों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न है, क्योंकि सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से लोगों को नवगठित जिले में छुरिया शामिल नहीं होना बताया जा रहा है। वहीं छुरिया राजनांदगांव जिले में ही शामिल रहने की बात भी सामने आ रही है। छुरिया अभी खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आता है। अब नए जिले के गठन के बाद खुज्जी विधानसभा का कौन सा हिस्सा नवगठित जिला में आएगा, इसको लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हुई है, जिससे छुरिया क्षेत्र के लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। इन्हीं सब बातों को लेकर छुरिया नगर पंचायत के सामुदायिक भवन में गैर राजनीतिक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां दलगत राजनीति से परे हटकर बैठक रखा गया, जिससे नगर व आसपास के क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जिला राजनांदगांव में ही बने रहें, इस आशय से तहसीलदार को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम छुरिया ब्लॉक राजनांदगांव जिले में यथावत रखने ज्ञापन सौंपा गया, क्योंकि छुरिया से राजनांदगांव जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। तो वहीं नए जिले का मुख्यालय अगर मोहला बनता है और छुरिया नए जिले में शामिल होता है तो यह दूरी 75 किलोमीटर हो जाएगी। और चौकी खुलने के पश्चात सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अन्य सूत्रों से हम सबको ये जानकारी मिला कि छुरिया जुड़ रहा है। कोई कह रहा है छुरिया नहीं जुड़ रहा। इसलिए हम सब ये चाहते हुए कि हम सब जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं, समाज प्रमुख भी यहाँ उपस्थित हैं और पार्टी यहाँ उपस्थित है, सर्वदलीय बैठक के रूप में आज हम सबने प्रबुद्धजनों से चर्चा
इस सर्वदलीय बैठक में भाजपा नेता रविंद्र वैष्णव, हिरेंद्र साहू, चंद्रिका डड़सेना, रोमी भाटिया, घासी साहू, श्रीमती किरण वैष्णव, ललिता कंवर, भेसबाई साहू, राधेश्याम शर्मा, सलमान खान सहित ग्राम पंचायतों से आए सरपंचगण एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं इस बैठक से कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि और नेता दूरी बनाए रहे। छुरिया से संकल्प न्यूज के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। गंडई नगर के अग्रसेन भवन में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा गंडई मंडल का गठन किया गया, जिसमें राम अवतार साहू को अध्यक्ष और अलखराम पटेल, आत्माराम साहू व रघु पटेल को उपाध्यक्ष बनाया गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा गंडई मंडल के गठन के दौरान पहुंचे राजनांदगांव भाजपा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष शिव वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। केंद्र में 27 पिछड़ा वर्ग को मंत्री का अवसर दिया है। हाल ही में चिकित्सा और शिक्षा पर 27% का आरक्षण दिया है। आज राजनांदगांव से हमारे पूरे जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी गंडई खैरागढ़ 2 जगह पहुँचे थे। दोनों जगह जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मंडल गठन हुआ। मंडल गठन करने का उद्देश्य था कि विगत इस देश के प्रधानमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और इस पहले बार है कि देश के प्रधानमंत्री ने केंद्र में 27 पिछड़ा वर्ग मंत्री को अवसर दिया गया। पिछड़ा जाति समाज को जोड़ने के लिए 27 मंत्री को अवसर दिया गया। उनके प्रति धन्यवाद देने के लिए भी हम लोग जुलूस निकाले थे। अभी हाल ही में उनके द्वारा चिकित्सा और शिक्षा पर 27% आरक्षण दिया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देने निकले थे। उन्होंने लोकसभा विधानसभा प्रस्ताव पास करके पिछड़ा वर्ग के हित के लिए राज्य सरकार को आदेशित की है कि आप जब जो है पिछड़ा वर्गों को अपने समाहित कर सकते हो जाति पर, ऐसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आदेश की। आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा गठन के लिए गंडई पहुंचे हैं। आज बड़ा खुशी की बात है कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता, सभी विंग के लोग, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, झुग्गी झोपड़ी, पिछड़ा वर्ग के गठन के समय सभी उपस्थित थे। सब साक्षी हुए कि आज पिछड़ा वर्ग के जो मोर्चा गठन हुआ। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल के पदाधिकारियों के गठन के दौरान सभी से एकजुट होकर पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करने की बात कही गई। वहीं केंद्र शासन की योजनाओं का लाभ पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचे, इस दिशा में बेहतर काम करने की सीख भाजपा पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष शिव वर्मा ने दी है। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अजगर देखने से सनसनी। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के रानी सागर के समीप पुष्प वाटिका में लगभग 6 फीट का अजगर मिलने से सनसनी फैल गई। अजगर को वन विभाग ने सुरक्षित पकड़ा है। आज सुबह राजनांदगांव शहर के रानी सागर के समीप पुष्प वाटिका में एक अजगर दिखाई दिया, जिसके बाद लोग सकते में आ गए। जितना कैमरा वाला है उतना आ जाओ, ले लो जितना कैमरा वाला है। इसके बाद तत्काल विभाग को मामले की सूचना दी गई और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लगभग 6 फीट लंबे इस अजगर को सुरक्षित पकड़ा और बोरी में भरकर उसे जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छुईखदान क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदेशव्यापी भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर छुईखदान भाजपा मंडल ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। धरना प्रदर्शन में मंडल भाजपा अध्यक्ष छुईखदान प्रेम नारायण चंद्राकर, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीपाली जैन एवं भाजपा के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर के जयस्तंभ चौक में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती, नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी एएसआई को बर्खास्त करने सहित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पट्टा प्रदान करने की मांग किए हुए थे। द्वारा किए गए कार के संबंध में ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। अघोषित बिजली कटौती और पट्टा जारी करने के संबंध में ये 3 प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन जो पुलिस के ज्ञापन दे दिया गया है। जो पुलिस महिलाओं की रक्षा के लिए है, आम जनता की सुरक्षा के लिए है, अगर उन्हीं के द्वारा ये कृत्य किया जाता है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए, इस नगर के लिए, इस समाज के लिए